मिस्टर पतलू और इमरान खान के फॉलोअर आमने सामने आ चुके हैं। मिस्टर पतलू ने हालिया एक इंटरव्यू में इमरान खान के बारे में या पीटीआई के बारे में ऐसी बात की जिसकी वजह से पीटीआई के जज्बात जो है वो मजरूह हुए और आजकल जो है वो आमने सामने आ चुके हैं। जनाब, सबसे पहली बात आपको बता दूं कि ये वही मिस्टर पतलू है जो कि मुल्क के बाहर बैठकर जो है वो ऐसी ऐसी बातें करता रहा है और लड़कियां नचवाता रहा है। टिकटॉक लाइव के ऊपर हमने देखा कितना इसने गंद फैलाया। इससे पहले इस बंदे को कोई भी नहीं जानता था। टिकटॉक लाइव ही जो है गंद वाला जो सिस्टम है इस ही बंदे ने किया है। और यकीनन मैं आपको बता दूं, टिकटॉक लाइव के ऊपर जितना भी मुजरा वाला सिस्टम था ये इंट्रोड्यूस करवाने वाले भी यही शख्स थे। और ये मुल्क में इस टाइम बैठकर जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ये बेसिकली इनकी कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट इनसे कहलवाई जा रही है। इनके पीछे कोई और है और ये जो है वक्ती तौर पर बैठकर जो है वो मरियम नवाज साहबा के बारे में और ये एस्टेब्लिशमेंट के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद से तो कुछ भी नहीं कह रहे। ये दुबई में बैठकर, कतर में बैठकर, ये दूसरे ममालिक में बैठकर ये क्यों नहीं जो है इस तरह की बातें करते थे और आज ये क्यों ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप जरा थोड़ा सा अपने जहन को घुमाइए कि मिस्टर पतलू का काम सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक के ऊपर जो है वो अपने लाइव के ऊपर बैठना था और उसके बाद ये एंटरटेनमेंट करता था। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं था। आज ये बैठकर तबसरे कर रहा है इमरान खान के बारे में, इमरान खान के पार्टी के ऊपर बातें कर रहा है। यकीनन कुछ लोगों को जो है वो इस तरह फील तो होना है। साफ ज़ाहिर है कि पीटीआई के अगर देखें, अगर यही चीज़ नून लीग के फॉलोअर्स के ऊपर कोई बात करता या नून लीग के लीडरान के ऊपर बात करता तो साफ ज़ाहिर है वो इस तरह जो है मामलात होते। और वक्ती तौर पर जो है हमने देखा कि आजकल जो है वो एक दूसरे की माएँ बहनों को के ऊपर भी बात पहुंच चुकी है। और मिस्टर पतलू को से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसी सोशल मीडिया की हस्ती जिसके साथ आपने पंगा ना लिया हो। रजब भट्ट है, इमरान खान है और इसके अलावा कितने ऐसे मामलात हैं आपने। मैं समझता हूँ कि जब ओन शेख के साथ आप लाइव बैठे हुए थे तो मैं उसी दिन ही समझ गया था कि ये घर तुड़वाने वाला बंदा यही है। आपको क्या ज़रूरत थी कि टिकटॉक के ऊपर आप बैठकर ओन शेख के साथ आप जो है वो रजब भट्ट के जो साले हैं उनके साथ बैठ के ये सारे मामलात करते। आप इस मामलात से दूर रहते, लेकिन आपने वहाँ पर भी पंगा डाला। मैं ये जो मेरा ओपिनियन है आपको भी जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए, चुटकुला चाहिए। आप भी खबरों की ज़ीनत बनना चाह रहे हैं और खबरों में हमेशा रहते ही हैं। लेकिन कम से कम एक बात याद रखिए कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर के बारे में या किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आपको इस तरह बयान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सेफ साउंड खेलना है, अपने आप को सेफ रखना है, तो और भी कई रास्ते हैं। लेकिन कम से कम एक पॉलिटिकल पार्टी को आप टार्चर करके आप क्या चीज़ ये जो है वो सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत में आप बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। मेरी बात याद रखिएगा कि जो मिस्टर पतलू पहले था, आज वो चीज़ नहीं है। और आपको इस चीज़ का आइडिया हो चुका है कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया है वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। ये चीज़ आप खुद अच्छे तरीके से जान चुके हैं और मेरे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। और आप खुद ही अभी माफिया मांगना शुरू कर दिए हैं। आपको याद होगा कि इकरार और हसन क्या था। उसने आकर इमरान खान के ऊपर किस तरह बातें की थी, किस तरह जो है वो ताबड़तोड़ हमले किए थे। वो सारी चीज़ें कहाँ हैं? उसने माफिया मांगी है। और आपको भी यही, अब मैं देख रहा था कल आपकी वीडियो एक आई हुई थी, उसमें आप कह रहे थे कि जनाब ये देखें जी पीटीआई के सोशल मीडिया हैंडलर जो हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। भाई आप उनके हक में आप उनके खिलाफ बयान ना दें, आप उनके हक में भी बयान ना दें। आप सोशल मीडिया पर बैठकर टिकटॉक लाइव खेलें। आपका जो काम है गालियां देना और ये सारे मामलात करना, टिकटॉक के ऊपर लाइव जो है वो लड़कियां नचाना। और आपको याद होगा कि हम ही ने मिस्टर पतलू के खिलाफ आवाज उठाई थी कि ये टिकटॉक लाइव के ऊपर जो है वो लड़कियां नचाता है। और आपको हमारे चेहरे अच्छे तरीके से याद होंगे कि आप किस तरीके से जो है वो एक इंटरव्यू में आपने ये भी कहा था कि वो जो है वो दो लड़के बैठ के आपस में वीडियोस बनाते हैं। वो हमेशा मुझे क्रिटिसाइज करते थे कि मैं लड़कियां नचाता हूँ और फिर जो है वो अब मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। लेकिन बाद में आप खुद भी नाचना शुरू हो गए थे। कुछ ऐसी सोशल मीडिया पे मैंने वीडियोस देखी थी। ये इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है। कोशिश करें कि पॉलिटिकल इस मामलात से बचें। सोशल मीडिया के जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, टिकटॉकर्स हैं, जो भी हैं, आपने कितने ऐसे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं। मिस्टर डक्की को देख लें आप। डक्की भाई क्या उसने कभी किसी के हक में या किसी पॉलिटिकल पार्टी के हक में कभी कोई बयान नहीं दिया। एक सुलझा हुआ समझदार बंदा कभी भी इस तरह जो है वो बात नहीं करेगा कि अगले बंदे के जज्बात मजरूह हों। और आप
आपको अल्लाह ने इतना इज़्ज़त दे दी है, इतना पैसा दे दिया, इतना फ़ेम दे दिया, सब कुछ दे दिया है, लेकिन कम से कम इस तरीके से आप बिहेव करेंगे तो आपके लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएँगे। और आज आपकी माँ-बहन को सारे धो रहे हैं। आपको पता है कि वो पीटीआई के जो जो हैंडलर्स हैं, वो जो उनके अकाउंट्स वगैरह देख रहे होते हैं, वो किसको छोड़ते हैं? लेकिन कम से कम अपने आप को थोड़ा-सा बचाएँ। आप एक अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी, आपके पास पैसा है, अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया, अच्छे काम करें आप, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। लेकिन कम से कम आप किसी पार्टी की तरफ उँगलबाज़ी ना करें। और ये उँगलबाज़ी आपके लिए बड़ी जो है वो मोहलक साबित हुई है। और मैं इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता। आपको जो मशवरे देने वाले हैं, कम से कम आप उनके मशवरे भी सुन लिया करें, उनकी बातें भी सुन लिया करें कि या अगर मशवरे आपको कोई नहीं देता तो मिस्टर पतलू के जो दोस्त देख रहे हैं, उनको भी चाहिए यार कम से कम उनको मना करें कि इस तरह के बयानात बाज़ी ना दें। वीडियो अच्छी लगे लाज़मी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।